अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है लोहो कलम तेरे है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते। अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। मेरे मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात में हम तमाम पर अनगिनत बेशुमार अल्लाह पाक ने एहसानात फरमाए हैं। कितने फरमाए कोई गिनवा नहीं सकता, कोई किताबों में लिख नहीं सकता। अनगिनत बेशुमार लाहिसाब अल्लाह ताला ने हम तमाम पर अपने एहसानात का नुज़ूल फरमाया है। इन तमाम एहसानात में सबसे बड़े अल्लाह ताला ने 3 एहसान हम सब पर फरमाए। सबसे पहला सबसे बड़ा एहसान कि रब्बे करीम ने हम सब को अपनी मखलूक़ात में से इंसानों के अंदर में अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। जानवर नहीं बनाया, दरख्त शजर हजर नहीं बनाया। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात, सारी मखलूक़ात में अफजल, आला, शराफत वाला, बुजुर्गी वाला, ऊंचे मकाम वाला,
इंसानी मखलूक में अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा फरमाया। ये कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान फरमाया। कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया खलक़हू मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। जब मैंने चांद को बनाया कुन कह करके बनाया, सूरज को बनाया कुन कह करके बनाया, सितारों को बनाया, दरियाओं को बनाया, समुंदरों को बनाया कुन कह करके बनाया, ज़मीन और आसमान को मैंने बनाया कुन कह करके बनाया। ओ मेरे बंदे, ओ इंसान, जब तुझे बनाने की बारी आई, तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, सितारे दरियाओं समुंदरों के साथ नहीं मिलाया, ज़मीनों आसमान के साथ नहीं मिलाया। ओ मेरे बंदे, जब मैंने तुझे बनाने का फैसला कर दिया, तेरा बाप भी घर में सोया हुआ, तेरी अम्मा भी सोई हुई, तेरा खानदान भी सोया हुआ, लिमा खलक़तु बियदी। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने दोनों हाथों से पैदा फरमाया। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे कुन कहकर नहीं बना दिया कि बन जा, हो जा, लग जा, सेट हो जा, ऐसी तरीके से नहीं बनाया। मैंने तो तुझे अपने दोनों हाथों से बना कर के पैदा फरमाया है। अशरफुल मखलूकात, सारी मखलूकात में तुझे अफजल बनाया, आला बनाया, मकाम वाला बनाया, शराफत वाला बनाया, बुजुर्गी वाला बनाया, शान वाला बनाया। और ये बनावट तेरे रब ने अपने हाथों से करके तुझे दुनिया में वजूद अता फरमाया है। सबसे बड़ा अल्लाह का एहसान। जब ऐसी बात है मेरे बंदे, अल्लाह ने तुझे अपने हाथों से बना बना कर पैदा फरमाया, फिर भी तू दुनिया में आकर बदकारी करता है, शर्म नहीं आती? नाप तोल में डंडियां मारता है, तुझे शर्म नहीं आती? इन अल्लाह की बनाई आंखों से बदनजरी करता है, शर्म नहीं आती? सूद और ब्याज और लोन का धंधा कर कर करके अपनी कोठियां भरते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जरा सोच, मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, इसकी तो तू कदर कर ले। तूने गोया मेरे एहसान का बदला अता कर दिया। अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। दूसरा अल्लाह ने एहसान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों में हमें मुसलमान और इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। कहो बेशक, है कि नहीं? अल्लाह ने इस्लाम दिया, अल्लाह पाक ने पत्थरों और अलग अलग चीज़ों की इबादत करने से रोक कर अपनी इबादत करने वाला, कुरान पर चलने वाला, इस्लाम की दौलत से अल्लाह पाक ने हम सबको माला माल फरमाया। इसीलिए तो अल्लाह भी चाहता है कि मेरे बंदे, जब तू मरे ना, जब तू दुनिया से जावे ना, तो मुसलमान बन करके मेरे पास आ जाना। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मर करके आओ, मुसलमान बन करके आना, इस्लाम ले करके आना,
ईमान का नूर दिलों में लेकर के आना, ईमान के साथ मेरे पास चले आना। अल्लाह भी चाहता है कि तुम मुसलमान बन कर के मरे, लेकिन आज हमें न इस्लाम की परवाह है, न अपने आप के मुसलमान होने की कोई परवाह है। इस्लाम की बेइज्जती हमने कर दी, पांव पे कुल्हाड़ियां हमने मारी, नबी के सुन्नतों के जनाजे हमने निकाले। इस्लाम की कदर नहीं की। बड़ी कुव्वत से रखो थाम कर इस्लाम का परचम, चलो रब की शरीयत पर ज़माना हो भले बरहम। यही कानून कुदरत है, यही आका की चाहत भी, इसी राह पर चलकर मिलेगी कल को जन्नत भी। इस्लाम के तौर तरीक़ पे चलते शर्म आती है। मस्जिद में आते हैं टोपी पहनते हैं, अभी चप्पल जूते पाँव में पहने नहीं कि टोपी को पेट में रख दिया। मस्जिद में आया तो मुसलमान, बाज़ार में मुसलमान, उसको कहलाने में शर्म आती है। नबी के चेहरे से चेहरा सजाने में शर्म आती है। जिस नबी पे अल्लाह ने कुरान उतारा, 10 मिनट पढ़ते हुए आंखों को दर्द होता है, और जिस मोबाइल की स्क्रीन पर शैतान नज़र में आ रहा हो, रात रात भर देखने में इसकी आंखों में कोई दर्द नहीं होता। हमने खुद ने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। दूसरों की शिकायत ना करो कि ये ऐसा बोलता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कह रहा है। अपने आप को देख, तूने नबी के सुन्नतों के जनाजे निकाले हैं, तूने नमाजों को मनमानी वाली बनाई है, तेरी माँ बहन बेटी ने पर्दे को फैशन बना दिया, कुरान को तूने ताकचों में रख दिया। गुस्ताख दुनिया में पैदा नहीं होंगे तो और क्या होगा? समझने वाली बात है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी बेफिक्री के नतीजे में हमें बगैर ईमान के कब्र के हवाले हो जाना पड़े। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने दूसरा एहसान फरमाया कि हमें मुसलमान बनाया, और तीसरा अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान कि ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में अल्लाह ने उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। जिस महबूब का उम्मती बनने के लिए मूसा जैसे जलीलुल कद्र नबी ने अल्लाह से दुआ फरमाई थी, ऐ बारे इलाहा, नबूवत न दे कोई परवाह नहीं, अपने महबूब के अंदर मुझे उम्मती बना दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे और आपको अल्लाह ने बगैर मांगे उम्मती बना दिया। जिस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में इस उम्मत को अल्लाह पाक ने मकाम अता फरमाया, इतना ऊंचा मकाम दिया, इतना ऊंचा मकाम दिया। ताजदार मदीना सरकार दो आलम महबूब किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ओ मेरे उम्मतियों, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सारी उम्मतें अपने अपने गुनाहों के बकदर पसीने के अंदर में डूबी होगी। कोई जन्नत में जाएगा, कोई के बारे में अल्लाह जहन्नम का फैसला फरमाएगा। लेकिन मेरे उम्मतियों, अल्लाह ने मेरी उम्मत को मकाम दिया।
ला यदखुलुल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, कोई भी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी जब तक उम्मत मोहम्मदिया जन्नत में दाखिल न हो जाए। अल्लाह ने इस उम्मत को मकाम दिया, अल्लाह ने रुतबा दिया, खाली दुनिया में नहीं आखिरत में। सारी उम्मत हमारे पीछे, मोहम्मद अरबी की उम्मत सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। अल्लाह ने मकाम दिया, उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने मकाम दिया। जिस नबी अलैहिस्सलाम के अंदर में अल्लाह पाक ने हम सबको उम्मती बनाकर पैदा फरमाया। कौन सा नबी जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, जिनके चेहरे को कुरान ने वज़्ज़ुहा कहा, जिनकी जुल्फ़ों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिनकी आँखों को कुरान ने मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कहा, जिनके दांतों को कुरान ने यासीन कहा, जिनके सीने को कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा, जिनकी चादर को कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को कुरान करीम ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, जिनकी रिसालत को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। ऐ मेरे बंदो, मैं सारी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन हूँ। ये मेरा महबूब सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। सारी चीज़ों से अनोखा, सारी चीज़ों से निराला ये मेरा महबूब है। जो चीज़ मेरे नबी से लग गई, अल्लाह ने सारी चीज़ों से आला बना दिया। जिस रात में आया वो रात सारी रातों में आला, जिस दीन में आया वो दीन सारे दिनों में आला, जिस महीने में आया वो महीना सारे महीनों से आला, जिस खानदान में आया वो खानदान सारे खानदानों से आला, जिस कबीले में आया वो कबीला सारे कबीलों से आला कर दिया। दिलों के लिए सुकून बना दिया, दिलों के लिए सहारा कर दिया। जिनके कदमों में सिद्दीक आया यारे घार बन गया, जिनके कदमों में फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, जिनके कदमों में उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, जिनके कदमों में अली आया दामाद रसूल बन गया, जिनके कदमों में हज़रत बिलाल आया सारे दुनिया के इमामों का अल्लाह ने वली बना दिया। इतना बड़ा आलीशान रुतबे वाला मकाम वाला अल्लाह ने नबी अता फरमाया। और आज मेरा और हाल देखो कि हमारी ज़िंदगियाँ उस नबी की सीरत से और उस नबी की सुन्नतों से खाली पड़ी है। हमें कोई कदर नहीं, ज़बान से दावे हैं नबी के मोहब्बत के और काम काज हमारे देखो तो शैतान वाले। शादी ब्याह देखो, मौत मय्यत देखो, बेटियों की रुखसती का आलम देखो, दुकानों पे कारोबार करने का तरीका देखो, जिंदगी गुजारने का तरीका देखो, नबी की जिंदगी से अलग है। जितने भी सहाबाए किराम को अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया, ऊंची शान वाला अल्लाह ने बनाया, हर सहाबी ने नबी के कदम से अपना कदम मिलाया, नबी के दामन को पकड़ा, नबी के नक्शे कदम पे अपने आप को चलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को सदाकत अता फरमाई, उमर को अदालत अता फरमाई,
उस्मान को अल्लाह ने सखावत अता फरमाई। हज़रत जो है अली को अल्लाह ने शुजाअत अता फरमाई। मुआविया को अल्लाह ने सियासत अता फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का अल्लाह ने लक़ब अता फरमाया। हज़रत अमीर हमज़ा असदुल्लाह व असद रसूली, अल्लाह के नबी ने वो मकाम अता फरमाया। अबू उबैदा अमीन बने हैं और हज़रत जो है सहाबाए किराम दुनिया में जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के नबी ने सुनाई। इस वजह से कि हर सहाबी नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला, जान और माल नबी के नक्शे कदम पे लुटाने वाला, नबी के दामन को पकड़ने वाला, अल्लाह ने दुनिया में भी इज़्ज़त अता फरमाई, आखिरत की ज़िंदगी में भी अल्लाह ने इनके लिए जन्नत का वादा फरमाया। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा के लिए अल्लाह ने आखिरत में जन्नत का वादा फरमाया। आज हमें करना कुछ नहीं, ये फितनों का ज़माना, ये जुल्मों का ज़माना, ये दज्जाल का ज़माना, जहाँ ईमान बचाना मुश्किल, वक्त पर नमाज पढ़ना मुश्किल, अल्लाह उसके नबी की अज़मत करना मुश्किल। मेरे नबी ने फरमाया था ऐसा ज़माना आने वाला है, ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा जितना अंगारे को हाथ में रखना मुश्किल होता है। ऐसा फितनों का दौर होगा, सुबह में उठेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ज़बान से पढ़ने वाला होगा, शाम को उसकी मौत आएगी, कुफ्र की हालत में इसका जनाजा निकलेगा। यही तो ये दौर है, यही के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था। ऐसे फितनों के दौर में ईमान वाले को चाहिए कि अपने ईमान की हिफाजत करें, नबी के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारें। ये रबीउल अव्वल के महीने में जो नबी पैगाम लाए, जो हमें सबक पढ़ाया, जो जीने का सलीका बताया, रहने का तरीका बताया, उसी नबी के नक्शे कदम में अल्लाह ने सारी इंसानियत की दुनिया और आखिरत की कामयाबी को अल्लाह ने छुपा करके रखा है। यही हमारा मकसद है, इसी को करना है, करते करते मरना है, मरते दम तक सुन्नत शरीयत के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारना है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत